आत्मवंदन मास्टर्स, आप सभी को अहम ब्रह्मास्मि ध्यान के सत्र में स्वागत है। सर्वप्रथम मैं अपने सारे गुरुओं को नमन करती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मेरी मार्गदर्शन की है। तो मास्टर्स, आज थोड़ा प्रोग्राम में चेंज है कि संडे हमारा हमेशा रा का सेशन होता है, मगर इस वीक हम लोग रा का सेशन आज करेंगे। तो आज नीलम मैम आएगी। जब तक वो ज्वाइन होती है, हम लोग रा रा कम्युनिटी को हम पूरा इन्वोक करते हुए 5 मिनट ध्यान में बैठेंगे, 5 to 10 मिनट्स। फिर उसके बाद सेशन होगा। तो मास्टर प्लीज क्लोज योर आईज एंड आराम से बैठिए। हम लोग रा कम्युनिटी को इन्वोक करके हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे। तो आराम से बैठिए मास्टर्स। आप सभी आंखें बंद कर लीजिए। इससे पहले अपने दोनों हाथों को ऐसे हाथों, एक हाथ दूसरे हाथों में फंसा के, नीचे बैठने वाले नीचे बैठ सकते हैं या कुर्सी पे बैठने वाले कुर्सी पे बैठिए। आराम से आंखें बंद कर लीजिए मास्टर्स। हम लोग जो स्वाध्याय कर रहे हैं राग कम्युनिटी, उस राग कम्युनिटी को हम आमंत्रित करेंगे कि इस सेशन में वो आए और उनकी चेतना हमारी सबकी चेतना से जुड़कर उनका जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें आज दे। तो हम लोग दिल से उनको आमंत्रित करेंगे। उनके साथ साथ सभी स्पिरिचुअल मास्टर्स, एस्ट्रल मास्टर्स, एस्ट्रल गुरु, सभी को भी इनवाइट करेंगे मास्टर्स। उनके साथ हम आनापान सती के ध्यान करेंगे। प्लीज क्लोज योर आईज। अपने सांसों पर ही ध्यान केंद्रित कीजिए मास्टर्स। कोई भी विचार, किसी प्रकार भी विचार आ रहा है, उसे नियंत्रित कीजिए। सिर्फ और सिर्फ हम अपने सारे गुरुओं के साथ ध्यान करेंगे। तो हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने सांसों पर ही रखिए। आने वाले सांस और जाती हुई सांस। पूरे शरीर को कंप्लीट रिलैक्स करते जाइए। कहीं भी कुछ भी तनाव नहीं। सभी मसल्स, सभी ऑर्गन्स, सभी कण, सभी को रिलैक्स और एक अच्छी मुस्कुराहट के साथ आप ध्यान में हमेशा बैठना चाहिए मास्टर्स।
मास्टर्स, धीरे धीरे आपके भौतिक शरीर में आ जाइए। 5, 4, 3, खुल गया। हाँ, 1। मेरे में खुल गया। धीरे से अपने आंख खोलिए। मास्टर्स, हम वेलकम करते हैं नीलम मैम को। मैम, आपको हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आप आइए और रा की जो नॉलेज है हमें उसे साझा कीजिए। तो देर ना करते हुए आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू मैम। Atmavandan to all the masters and thank you Madhvi ma'am for such a warm welcome। और जैसा कि आप सब ध्यान में बैठे थे तो हम लोग राग की एनर्जी से वैसे भी कनेक्ट हो चुके हैं। तो हम एक बार से फिर से इन्वोकेशन करेंगे टू द सुप्रीम गॉड, डिवाइन फादर, डिवाइन मदर, रा, पूरे ग्रुप, जितने भी कम्युनिटी और जो भी लॉ ऑफ वन वन को आगे बढ़ा रहे हैं, इस ज्ञान को आगे बढ़ा रहे हैं, उन सबको हम दिल से आमंत्रित करते हैं, आह्वान करते हैं कि आप आए और हमें इस ज्ञान को एब्जॉर्ब करने में हमारी मदद करें। और उस एक अनंत रचयिता की प्रेम, प्रकाश, शांति और आनंद आप सभी का स्वागत करते हैं। तो मास्टर्स, आज जो है वो है सेशन 3, यानी कि हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। और जैसे लास्ट जो 2 चैप्टर्स हम लोग कर चुके हैं, क्या आपको अच्छे से समझ में आए? क्या आपने दोबारा से सुने? थम्स अप दिखाइए। किसी ने नहीं सुने मतलब? हमें पढ़ना है ना, हम लॉ ऑफ वन पढ़ रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है मास्टर्स, और बहुत अच्छे से आपको पूरा डीप नॉलेज लेना है। मतलब कहीं पे भी कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, पूरा अच्छे से एब्जॉर्ब होना चाहिए हमारा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सेशन 3, रा कॉन्टैक्ट, जनवरी 21 1981 का ये सेशन है, ये सेशन जो रिकॉर्डेड है। तो ये मैं आप पे छोड़ती हूँ। इट इज अप टू यू दैट यू कैन एक्सेप्ट और डिनाई द टीचिंग्स ऑफ लॉ ऑफ वन। लॉ ऑफ वन की टीचिंग्स को आप एक्सेप्ट करें या डिनाई करें, ये आपके ऊपर छोड़ती हूँ, ये आपकी फ्री विल है। तो माय डियर मास्टर्स, पिछले सेशन में आपने सुना था कि डॉन रा से, मतलब डॉन और रा के बीच के जो वार्तालाप हो रहा था, उसकी डॉन क्या बोल रहे थे? बुक लिखने की बात पूछते हैं, ठीक है। तो रा, आपको पता है ना क्या बोलते हैं कि हम तो आंसर्स दे रहे हैं, हमारे बीच में जो कन्वर्सेशन हो रहा है वो भी आप लोग क्या करोगे? बताओगे बुक के द्वारा लोगों को। लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनको इसकी डीप नॉलेज आए, ठीक है। जैसे कि हमने क्रिस्टल हीलिंग के सिद्धांत के बारे में पढ़ा, प्रिंसिपल ऑफ क्रिस्टल हीलिंग के बारे में हमने पढ़ा था, थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफिंग कर रही हूँ। और पिरामिड्स कैसे बनाए गए और वो भी हमने पढ़ा था। तो आज का सेशन बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं मास्टर्स। तो रा बोलते हैं, हम रा हैं और हम आपका स्वागत एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में करते हैं। हम अब आपसे बात करते हैं। तो डॉन यहाँ पे बोल रहे हैं कि लास्ट सेशन में हमारे 2 क्वेश्चंस थे जिन्हें हमने इस सेशन के लिए बचाकर रखे थे, ठीक है। डॉन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि लास्ट में हमने देखा था वो पिरामिड की कैप वाला क्वेश्चन था कि पिरामिड पे कैप क्यों है, टॉप पर कैप क्यों है। तो वो 2 क्वेश्चंस, क्योंकि कार्ला की एनर्जी डिप्लीट हो रही थी, इसलिए रा ने क्या बोला था कि इसका आंसर बहुत लंबा रहेगा, तो हम नेक्स्ट सेशन में इसको कवर करेंगे। तो आज जब डॉन वापस से पूछ रहे हैं कि लास्ट सेशन में हमारे 2 क्वेश्चन थे जिन्हें हमें इस सेशन के लिए कवर करना था, मतलब बचा के रखे थे। तो पहला सवाल जो था, पहला क्वेश्चन जो था वो था
कि गीजा में जो महान पिरामिड है उसके टॉप पर जो कैप स्टोन है उसके बारे में वो बताएं। तो पहला क्वेश्चन क्या था, जो टॉप पर आपने देखा होगा जो कैप लगी हुई रहती है उसके बारे में पूछा गया है। गीजा मतलब महापिरामिड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और सेकंड क्वेश्चन जो था वो ये था कि इतने हैवी पत्थरों को, यानी कि अगर हम देखें ब्लॉक्स को, आपने एक जगह से दूसरी जगह कैसे स्थानांतरित किया, यानी कि कैसे एक जगह से दूसरी जगह इतने बड़े बड़े पत्थरों को आपने पहुंचाया पिरामिड बनाने के लिए। तो ये क्वेश्चन दो जो थे वो डॉन ने पूछे। तो डॉन कहते हैं यहाँ पे फिर से कि मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो एक के कानून से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे लॉ ऑफ वन से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं है, डॉन जानते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि उनकी क्यूरियोसिटी है, उनको ये जानना है, वो इंटरेस्टेड है, इसीलिए वो यहाँ पे ये क्वेश्चंस कर रहे हैं, ताकि वो ये बोल रहे हैं कि जो भी ये लॉ ऑफ वन पढ़े, ठीक है, उसमें लोगों का इंटरेस्ट क्रिएट हो, क्योंकि ये कुछ अलग हटके क्वेश्चंस है। तो वो चाह रहे हैं कि ये क्वेश्चंस उन्होंने इसलिए किए ताकि जो भी लोग लॉ ऑफ वन पढ़े उनका इंटरेस्ट क्रिएट हो और वो और मोटिवेट हो, ठीक है, उनके अंदर और मतलब जिज्ञासा बढ़े आगे के लिए कि हाँ अब नेक्स्ट सेशन में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, राइट। तो उनका इंटरेस्ट क्रिएट होगा और वो मोटिवेट होंगे, वो प्रेरित होंगे। तो हम आपसे ये सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर पा रहे हैं, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, ऐसा डॉन कह रहे हैं। और निश्चित रूप से हम आपसे इस बारे में क्या करते रहेंगे, सुझाव लेते रहेंगे, जानकारी लेते रहेंगे कि हमें इसके साथ कैसे आगे बढ़ते रहना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा सिर्फ एक प्रेडिक्शन है, मतलब हम ऐसी खाली कल्पना कर रहे हैं कि हम जानते हैं, डॉन बोल रहे हैं कि हम जानते हैं कि जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ वो लॉ ऑफ वन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो लॉ ऑफ वन की बुक रीड करें, बुक पढ़े, तो उनका और इंटरेस्ट क्रिएट हो, वो मोटिवेट हो। और साथ में वो ये भी बोल रहे हैं कि आप जो भी हमें जानकारी दे रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हमें आपके द्वारा मिल रही है मास्टर्स, तो उससे क्या हो रहा है, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, मैं उसके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, ठीक है, ग्रैटिट्यूड करता हूँ। और ये बोल रहे हैं कि निश्चित रूप से हम आपसे इस बारे में सुझाव, है ना, सुझाव इंफॉर्मेशन लेते रहेंगे कि हम आपके साथ आगे बढ़ते रहे। तो ये हमारा अनुमान है। तो अब राय यहाँ पे बोलते हैं कि मैं आपको ये राय नहीं दूंगा, ये सुझाव नहीं दूंगा कि आप किस सीक्वेंस में हमसे क्वेश्चन करें। ये हमने पहले भी पढ़ा था मास्टर्स कि यहाँ पे रा कभी नहीं बता रहे कि आपको किस तरह के क्वेश्चन पूछने हैं और किस सीक्वेंस में पूछने हैं, किस क्रम में पूछने हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। यहाँ पे रा कुछ नहीं बोल रहे क्योंकि आपकी फ्री विल है। यहाँ पे बार बार लॉ ऑफ वन में आप पढ़ेंगे फ्री विल है, हमारी फ्री विल है। तो फ्री विल को कोई भी वो नहीं कर सकता है ना, आपकी फ्री विल के अगेंस्ट जाके कोई कुछ नहीं आपको बताएगा। तो यहाँ पे भी राय यही बता रहे हैं कि मैं आपको राय नहीं दूंगा, ठीक है। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि वो ये नहीं बोल रहे कि आप किस सीक्वेंस में, वो खुद नहीं बताएंगे कि वो किस सीक्वेंस में क्वेश्चन करे डाउन, ठीक है। तो लॉ ऑफ वन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आपकी फ्री विल है कि आप कैसे क्वेश्चंस करोगे, यानी कि वो अपनी इच्छा किसी पे थोपना नहीं चाहते। तो यहाँ पे इसलिए बताया जा रहा है कि हमें अपनी इच्छा, है ना, किसी पे भी थोपनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं जबरदस्ती तो सामने वाली की फ्री विल को हम तोड़ते हैं। तो यहाँ पे हमें ये यहाँ से एक ये लेसन मिल रहा है हमें, तो जो सीखना चाहिए कि काफी बार हम डोमिनेट करते हैं लोगों को, अपनी इच्छा उन पे थोपते हैं बिना ये जाने कि वो इस बात के लिए तैयार है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक लेसन है, तो ये पॉइंट आप नोट डाउन कीजिए कि सबकी अपनी अपनी फ्री विल है और सबको मौका मिलना चाहिए कि वो उनकी फ्री विल को वो एक्सरसाइज करे, जैसा कि यहाँ पे रा बता रहे, ठीक है। तो वो बता रहे हैं कि हमें ये हमें नहीं पता कि तुम्हारे यहाँ की सभ्यताएं कैसे सोचती है। अब वो क्यों नहीं बताना चाह रहे, एक रीजन ये भी है कि उनको नहीं पता है कि हमारे यहाँ पे जो भी जनरेशन है, हमारे यहाँ पे जो भी लोग हैं, उनकी सोच कैसी है, वो क्या सोचते हैं, उनकी क्या राय है इस बारे में, राइट। तो हम उसी क्वेश्चन का आंसर देंगे जो हमसे पूछा जाएगा, उसी क्वेश्चन का आंसर करेंगे जो उनसे पूछा जाएगा। हम उतना ही बता सकते हैं क्योंकि तुम्हारे यहाँ की मतलब सोच में विभाजन कितना है, विभाजन है ना, अपने यहाँ पे सोच में डुअलिटी है, अच्छा बुरा,
हम जो बोलते हैं, तो उनके उनके यहाँ पे तो ये सब खत्म हो चुका है, जैसा कि वो बता चुके हैं कि हमारे यहाँ पे अच्छा बुरा कुछ नहीं है, हम बहुत आगे निकल चुके हैं इस डुअलिटी। यानी कि हमारे यहाँ पे तो कोई दुख है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे डुअलिटी नहीं है, वो एक अनंत सचेता के साथ में अपने आप को एक मानते हैं और उसी एक अनंत सचेता की सर्विस वो कर रहे हैं एक ज्ञान देकर। ठीक है, तो ये हमें भी सीखना है, लेकिन वो यहाँ पे बता रहे हैं कि आपकी सोचों में विभाजन है। ठीक है, डुअलिटी है, तो आप कैसा सोचते हैं, तो मैं उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं बता सकता, लेकिन आप जितना क्वेश्चन करेंगे मेरे से उसका आंसर मैं दूंगा। तो यहाँ पे दो चीजें क्लियर होती है हमें, एक तो फ्री विल, और दूसरा कि वो ये बोल रहे हैं कि आपके यहाँ पे विभाजन है, लोगों की सोच, आपकी सभ्यता के लोगों की सोच अलग अलग है, तो हम उसके अकॉर्डिंग आपको नहीं बता सकते कि आपको क्या क्वेश्चन करना चाहिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो था वो हम बात करें तो पिरामिड के टॉप पर जो कैप लगी हुई है, ठीक है, वो आपसे पूछा है। और हम फिर से दोहराते हैं कि इसकी कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। अब राय यहाँ पे कह रहे हैं कि आपने पहला क्वेश्चन किया है कि पिरामिड के ऊपर जो कैप लगी हुई, ठीक है, उसका क्या रोल है, मतलब वो जानना चाह रहे हैं कि वो किस धातु की बनी हुई है, किस मेटल की बनी हुई है, वो क्यों है, क्यों लगाई, मतलब इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ऐसा राह बोल रहे हैं, पर आप जानना चाहते हैं तो हम बताते हैं। तो राह कह रहे हैं लेकिन आपका क्वेश्चन है तो हमें आंसर करना ही है, तो आपने क्वेश्चन किया है तो अब हम इसका आंसर करेंगे। तो वो अब यहाँ पे बताते हैं कि ग्रेट पिरामिड जो था उसमें दो कैपस्टोन थे, यानी कि दो कैप थी। उसमें से पहला जो था वो हमारे डिजाइन का था। हमारे डिजाइन का मतलब कि उन्होंने डिजाइन किया था, उन्होंने बनाया था, जिसे तुम ग्रेनाइट कहते हो। ग्रेनाइट पत्थर सुना है ना, ग्रेनाइट स्टोन हमने सुना है, तो जिसका मतलब वो है नाम अगर हम बोले तो जिसका नाम है ग्रेनाइट। ठीक है, तो हम जो हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रेनाइट की बात हो रही है मास्टर्स, तो अब ग्रेनाइट की क्या क्वालिटी है, ग्रेनाइट क्यों लगाया है, अब हम ये जानेंगे कि जो ग्रेनाइट लगाया गया था वो इनकी रचना थी, इनका डिजाइन था, लेकिन इन्होंने ग्रेनाइट ही क्यों यूज किया। ठीक है, ये आप अपना भी दिमाग लगाइए, ग्रेनाइट का क्या क्वालिटी है, क्योंकि इसके जो गुण है वो कांच के जैसे थे। इसके जो गुण है, इसकी जो क्वालिटी है लाइक ग्लास जैसी थी। ठीक है, ये वातावरण के प्रवाह के लिए, जो आपके आसपास की जो सराउंडिंग्स होती है, अपने आसपास की जो सराउंडिंग्स होती है उसको प्योरीफाई करने के लिए ये एक चिमनी का काम करता है। क्योंकि ग्लास बोल रहे हैं, तो आपके जो आसपास की जो सराउंडिंग्स है उसको क्लीन करने के लिए, उसको क्लीन रखने के लिए, वातावरण को शुद्ध रखने के लिए हम बोले तो इसका यूज किया जाता था, क्योंकि चिमनी की तरह यूज कर, मतलब चिमनी की तरह काम कर सके, इसलिए इसको लगाया जाता था। पर जब हम वहां से चले गए तो पहला वाला रिमूव कर दिया गया, यानी कि ग्रेनाइट को हटा दिया गया। दो कैप के बारे में बात कर रही है अभी, एक जो थी ग्रेनाइट की थी जो इन्होंने लगाई थी, राइट। और क्यों लगाई थी, क्योंकि उसका जो क्वालिटी वो ग्लास जैसा है, कांच जैसा है। ठीक है, ताकि जो भी आसपास में जो भी वातावरण है वो एक चिमनी का काम करे, उसको शुद्ध कर सके, राइट। अब क्या बोल रहे हैं कि उसके बाद जब हम चले गए ना तो पहला वाला उन्होंने रिमूव कर दिया, हटा दिया, और उसकी जगह पर दूसरा कीमती धातु का उन्होंने कैप लगा दिया। इमेजिन कीजिए कौन सी धातु होगी वो, कौन सा मेटल होगा जो उनके जाने के बाद हमने लगाया था, गोल्ड। और गोल्ड किसको रिप्रेजेंट करता है मास्टर्स, जो बहुत शाही लोग होते हैं ना, वो गोल्ड का यूज करते हैं उस टाइम। वेरी गुड पूनम जी। तो यहाँ पे दूसरी जो कीमती धातु यहाँ पे लगा दी गई थी, जिसे तुम गोल्ड कहते हो, ऐसा राह बता रहे कि भाई जिसे तुम गोल्ड कहते हो, अब जिसकी तुम ज्वेलरी भी पहनते हो, ज्वेलरी पहनते हैं ना, हम चेन पहनते हैं, इयररिंग्स पहनते हैं, है ना, तो पर उसकी गुणवत्ता पर कोई भी इफेक्ट नहीं आया। लेकिन ऐसा नहीं कि पिरामिड पे पहले ग्रेनाइट लगाया था, बस खाली उसका एक यूज था कि वो वातावरण को थोड़ा शुद्ध करता था, और सेकंड जब इन्होंने हटाया और गोल्ड का जो कैप था वो लगा दिया, तो उससे कोई ऐसा खास फर्क नहीं आया, गुणवत्ता मतलब पिरामिड की क्वालिटी में ऐसा कुछ चेंज नहीं आया, क्योंकि वही है एक पर्टिकुलर एंगल पे उसको बनाया गया है, तो वो कॉस्मिक एनर्जी तो वैसे ही अट्रैक्ट करेगा चाहे कैप कैसी भी हो। जैसे हम भी हम सब फॉलोवर्स हैं, है ना, हम सब पिरामिड मास्टर्स हैं, तो हम भी देखते हैं कि जो बड़े बड़े पिरामिड्स होते हैं उसके अंदर भी क्रिस्टल लगा हुआ होता है, ताकि एनर्जीज और प्योरीफाई होके हमारे पास आए। ग्लास क्यों, अब आप यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं कि ग्रेनाइट का यूज कैसे था, ग्लास की तरह यूज करते थे उसको, ताकि एनर्जीज और फिल्टर होके आ सके।
और प्योरीफाई होके आ सके। तो यहाँ पे मैं रिलेट कर पा रही हूँ, मुझे नहीं पता, ये आपकी फ्री विल है, आप अपनी सोच से सोच सकते हैं, आपकी फ्री विल है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जो क्रिस्टल लगाते हैं, क्रिस्टल इज लाइक ग्लास, तो जैसे ही हम बैठते हैं तो वो एनर्जी को और प्योरीफाई करके हमारे तक भेजता है, राइट। तो जिसको तुम मतलब ये बोल रहे हैं कि वहां पे उसकी गुणवत्ता पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, यानी कि ऐसा नहीं कि पिरामिड ने हीलिंग एनर्जी देना बंद कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं, राइट। तो ये इसलिए किया गया था ताकि शाही लोग ना केवल शाही जगह के रूप में इसका यूज करना चाहते थे, है ना। तो जो शाही लोग थे, जो एलिट थे, वो चाहते थे कि उस जगह को वो शाही जैसे महल वहल होते थे ना, वैसे वो सोचते थे ये शाही जगह है, तो यहाँ पे जो पिरामिड में कैप होना चाहिए ना, वो भी शाही होना चाहिए, इसलिए उन्होंने ग्रेनाइट का कैप हटा के गोल्ड का कैप लगा दिया और उन्होंने उसको लिमिटेड कर दिया कि इसका यूज केवल कौन कर सकता है, एलाइट्स ही कर सकते हैं, एलिट्स ही कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर अब ये पिरामिड का यूज केवल शाही लोगों के लिए ही अनिवार्य कर दिया गया। अनिवार्य मतलब समझते हैं ना, कंपलसरी किसके लिए, सिर्फ शाही लोग ही इसका, एलिट्स ही इसका यूज करेंगे, बाकी जो लोकल पब्लिक है उनके लिए ये यूज में नहीं है। जबकि पहले भी हमने सेशन में पढ़ा था कि ये सबके लिए बनाया गया था, वो आए थे ये ज्ञान देने के लिए, और उन्होंने पिरामिड्स भी बनाए हमारे उपचार के लिए, ताकि हमारा उपचार किया जा सके, हमारा ट्रीटमेंट किया जा सके। लेकिन यहाँ पे एलिट्स ने अपना कब्जा करा। सोना कितना सोना है, पर सोने जैसा ना हो। अब ये पिरामिड्स का यूज केवल शाही लोग के लिए ही अनिवार्य कर दिया गया था। क्या आप इसके इस पहले क्वेश्चन पर और भी कुछ पूछना चाहते हैं? ऐसा रा बोल रहे हैं, क्या आप और भी कुछ पूछना चाहते हैं? तो डॉन कहते हैं चिमनी से मतलब क्या है आपका? ग्रेनाइट का हमने पढ़ा कि वो चिमनी की तरह काम करता, तो चिमनी से आपका क्या मतलब था? इसका उद्देश्य क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, क्यों आपने चिमनी के तौर पे ग्रेनाइट को लगाया था, मतलब चिमनी का काम कैसे करता था? तो अब यहाँ पे रा बोलते हैं इससे आपकी सराउंडिंग्स में एनर्जी का उचित प्रवाह होता है, एनर्जी ज्यादा अट्रैक्ट होती है। कॉस्मिक एनर्जी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, जो छोटा होते हुए भी पूरे ढांचों को, ढांचा जो है, ढांचा किसको बोल रहे हैं यहाँ पे, पिरामिड को बोल रहे हैं, उसको तरोताजा रखता था। तरोताजा मतलब एकदम रिफ्रेश, जैसे बोलते हैं ना अपन कंप्यूटर में, हम लोग क्या करते हैं, लैपटॉप पे बैठते हैं, कंप्यूटर पे बैठते हैं तो बार बार रिफ्रेश करते हैं ना, रिफ्रेश बटन दबाते रहते हैं। वैसे ही ग्रेनाइट का यूज क्या था कि वो सराउंडिंग्स को रिफ्रेश कर देता था, तरोताजा बना देता था, ठीक है। उसको इसी टाइप से डिजाइन किया गया था ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी ना हो और वो एनवायरनमेंट की प्योरिटी बैलेंस बना रहे, इसीलिए ग्रेनाइट का कैप लगाया गया था। बस उसका यही यूज था, हटा दिया तो भी उसकी गुणवत्ता कम नहीं हुई, ठीक है। ये भी उन्होंने पहले क्लियर कर दिया। तो अब डॉन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि अच्छा वो जो ब्लॉक्स और वो पत्थर थे ना, वो अपने स्थान से कैसे हिल गए? यानी कि पिरामिड आपने देखा, गीजा पिरामिड, कितने बड़े बड़े पत्थर है, मतलब कैसे उन्होंने वो पत्थर उठाए होंगे, कैसे उसको मूव किया, उसका वो आंसर मांग रहे हैं हम यहाँ पे। तो कितना अच्छा क्वेश्चन डॉन ने किया है, हमारे को भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं सबसे आग्रह करूंगी कि आप सब लोग आखिरी तक बने रहें, क्योंकि आज का जो चैप्टर है ये बहुत सस्पेंस वाला है, और इसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक सिखाई गई है मास्टर्स, और बताया गया है कि कैसे हमने अपने आप को लिमिटेड कर रखा है, लेकिन हम अनलिमिटेड हैं, अनंत हैं, हम भी उस एक अनंत रचयिता के क्या हैं, बच्चे हैं, तो हम भी उसके जैसे अनंत हैं, जिसका कोई अंत नहीं है। हमारे पास भी असीम शक्तियां हैं जिसका कोई अंत नहीं है। तो अब यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन देखो कैसे पूछ रहे हैं डॉन के, इतने बड़े बड़े ब्लॉक्स, इतने बड़े बड़े स्टोन्स, मतलब कैसे आपने एक जगह से दूसरी जगह हिलाए भी कैसे, उठाने की तो बात दूर की रही, हिलाए भी कैसे आप? तो रा यहाँ पे कहते हैं कि मैं जैसे जैसे बोलता जा रहा हूँ ना, उसे अपने दिमाग में कल्पना करते जाइए, जैसा जैसा वो बता रहे हैं वैसा वैसा आप इमेजिन करते जाइए कि ये किस तरह से हुआ होगा। आप सोचिए अपने दिमाग से किस तरह से हुआ होगा। एक ऊर्जा जो सीमित है, परंतु इसकी समझ इतनी बड़ी है कि आपके लोगों को समझ में काम नहीं आएगी, मतलब समझने में काम नहीं आएगी। वो जो समझाना चाह रहे हैं ना, वो बोल रहे हैं कि जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप अपने दिमाग में कल्पना करते जाइए कि किस तरह से हुआ होगा। अब एक ऊर्जा जो सीमित है, एक ऊर्जा जो सीमित है यानी कि हम लोग सीमित है, हमारी सोच जो है ना वो छोटी है कि हम इतना ही कर सकते हैं, इतना ही कर सकते हैं, इसके आगे नहीं जा सकते, ठीक है।
परंतु उसकी सोच इतनी बड़ी है, किसकी सोच, अनंत रचयिता की, कि आपके लोगों को समझ में कम आएगा। अनंत रचयिता की जो सोच है ना वो इतनी बड़ी है कि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सब आपको पता है, पर आपने इस पर कभी थोड़ा भी विचार नहीं किया। हम क्या करते रहे कि हमको जो सिखाया गया, जो प्रोग्रामिंग हमारे अंदर की गई, हम बस उसी में ही उलझे रहे, उसी में ही अपनी जिंदगी बढ़ाते जा रहे, समय बर्बाद करते जा रहे, उससे आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे, आगे निकलने की कोशिश नहीं कर रहे। यहाँ पे ये लेसन है हमारे लिए कि आप लिमिटलेस हो, कोई अंत नहीं है, आपके पास में अनंत शक्तियां हैं। तो वो अनंत शक्तियों का यूज करके रा ने पिरामिड को कैसे तैयार किया वो हम आगे देखते हैं। तो ये एनर्जी एक इंटेलिजेंट एनर्जी है। देखो मेरे गूजबम्स आ रहे हैं, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जिसमें कोई बुद्धिमानिता है। बुद्धिमानिता मतलब कि जैसे अगर मैं बात करूं तो ये पेन है ना, तो इसकी भी अपनी इंटेलिजेंस, मतलब चाहे वो लिविंग थिंग हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो, सब किससे बने हुए हैं, छोटे छोटे कण से बने हुए हैं, एटम से बने हुए हैं, जो हम साइंस में भी पढ़ते आ रहे हैं, सॉलिड लिक्विड गैस पढ़े ना हमने, मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, पास पास होते हैं, बिल्कुल कॉम्पैक्ट उसमें होते हैं, ये हमने पढ़ा है साइंस के स्टूडेंट्स को तो बहुत अच्छे से आता है, राइट। तो यहाँ पे बताया है कि ये एक इंटेलिजेंट एनर्जी है जिसमें बुद्धिमानिता है, यानी कि हर एक चीज में अपनी इंटेलिजेंस है। किसकी बुद्धिमानिता है, उस एक अनंत रचयिता की बुद्धिमानिता है, यानी कि इंटेलिजेंस है। पेन को पता है मुझे लिखने में काम में आना है, तो उसकी एक अपनी चेतना है, उसकी एक अपनी इंटेलिजेंस है, राइट। तो जब भी कोई व्यक्ति इसे अपने शरीर, मन, आत्मा से इस बुद्धिमान एनर्जी को, बुद्धिमानिता की यानी कि इस इंटेलिजेंस एनर्जी को समझ लेता है, तो वो अपनी कोशिशों द्वारा वो व्यक्ति ये समझ जाता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। अब क्या कर सकते हैं वो आगे बढ़ते हैं, कि ये इंटेलिजेंस एनर्जी हर चीज में मौजूद है। हर एक चीज, छोटे से छोटे कण में भी ये एनर्जी मौजूद है, चाहे वो इंसान हो या पत्थर, यानी कि लिविंग थिंग हो या फिर नॉन लिविंग थिंग हो, यानी कि जीवित हो या फिर जीवित ना हो। सारी वस्तुओं में, सारी चीजों में, सारी थिंग्स में हम बोलेंगे उस अनंत रचयिता की इंटेलिजेंस है, बुद्धिमानिता है। ठीक है, तो सारे एटम्स में भी इंटेलिजेंस ऊर्जा है। सब बना हुआ किससे, एटम से, मॉलिक्यूल से। तो उस कण कण में अगर हम बोले तो उस कण कण में भी इंटेलिजेंस है, उस कण कण में भी अनंत रचयिता की बुद्धिमानिता है। तो ये कह सकते हैं कि जब कोई अपनी इंटेलिजेंस से सामने वाली वस्तु की इंटेलिजेंस को मिला लेता है, तो वो सीमित ऊर्जा, चाहे वो एनर्जी शारीरिक हो या फिर केमिकल और रासायनिक हो या फिर मटेरियलिस्टिक हो, भौतिक हो, आप अगर उससे रिक्वेस्ट की जाए तो आप अपनी इच्छा से टूटकर एक जगह से दूसरी जगह पर कोई भी रूप, शेप में बदल सकते हैं। समझिए इस बात को। शॉर्ट में मैं बताऊं आपको तो ये है इसका मतलब कि हम, जैसे ये पेन है, तो अगर मैं इस पेन को बोलूं कि मैं आपको उस एक अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश में स्वागत करती हूँ और आपसे प्रेम से आग्रह करती हूँ कि आप रेड पेन में कन्वर्ट हो जाओ, चेंज हो जाओ। अभी नहीं होगा, क्योंकि मेरी और इस पेन की जो इंटेलिजेंस है वो हमारा मैच होना चाहिए। यहाँ पे समझ रहे हैं मास्टर्स, लेकिन हम कर सकते हैं, इम्पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिस कीजिए, ऐसा होगा सच में ये प्रेम की ऊर्जा से, अनंत रचयिता के प्रेम की ऊर्जा से सच में ये रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम चाहें जिस शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें जो प्रोसेस है, हमें जो टेक्निक है वो कैसे सीखनी है कि जो ये मॉलिक्यूल्स है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मेरे मॉलिक्यूल्स मेरी फ्रीक्वेंसी से मैच होने चाहिए। पहला तो ये है। दूसरा ये है कि ये जो है टेक्निक है, ये हम खाली प्रेम से ही कर सकते हैं, क्योंकि प्रेम में ही वो शक्ति है। प्रेम से आप कुछ भी कर सकते हैं, आप हवा से कुछ भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं जादू नहीं कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे राह बताएंगे अभी आगे कि आप जिन्हें जादूगर कहते हो ना, कि अरे से तो हवा से चिड़िया निकाल ली, बोलते हैं ना हवा से चिड़िया निकाल ली, तो कैसे निकाल ली भाई, जो आप नहीं निकाल सकते हैं आप भी निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फर्क है
कि हमें वो ज्ञान अभी नहीं है, हमने अपने आप को लिमिटेड कर रखा है और अभी हमें फ्रीक्वेंसीज को मैच करना नहीं आता, है ना, जो कि हमें प्रैक्टिस से सीखना होगा। कितना अच्छा हो कि हम हवा से कुछ भी निकाले, अरे खाना चाहिए आ जाओ अरे चिड़िया चाहिए आ जाओ, अरे मैंगो चाहिए आ जाओ हवा से ऐसे हम निकाल पाए। लेकिन उसके लिए हमें प्रेम से, अपने प्रेम की फ्रीक्वेंसी से, लव फ्रीक्वेंसी से अपने आप को भरना पड़ेगा। अनंत रचयिता की सोच के साथ में हमें एक होना पड़ेगा। फिर हम जो भी वस्तु को चेंज करना चाहते हैं उसकी सोच के साथ भी एक होना पड़ेगा। और मैं अकेली नहीं, हम सब मिलके जब प्रैक्टिस करेंगे, तो यहाँ पे राह बता रहे हैं कि जो एक करेगा ना वो पहाड़ भी हिला सकता है। लेकिन जब सारे ही करेंगे, सारे ही समाज के लोग करेंगे, तो बड़े से बड़े पहाड़ों को भी आप सरका सकते हो। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये बहुत पावरफुल टेक्निक है, तो उसको आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से सब आएगा। सीमित मत कीजिए अपने आप अनंत हैं। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि हर चीज की अपनी इंटेलिजेंस है। हम सोचते हैं कि अरे ये तो टेबल है, ये तो चेयर है, ये नॉन लिविंग थिंग है, इसमें कोई प्राण शक्ति नहीं, लेकिन उसमें भी वो इंटेलिजेंस है, क्योंकि सब अनंत रचयिता बोलते हैं ना, कण कण में ईश्वर है, परमात्मा है कण कण। तो यहाँ पे ये सिद्ध हो गया, ये प्रूव हो गया। मत तो यहाँ पे ये बता रहे हैं, तो कह सकते हैं कि जब कोई अपनी इंटेलिजेंस से सामने वाली वस्तु की इंटेलिजेंस से, मतलब इंटेलिजेंस को मैच कर ले, यानी कि अपनी मॉलिक्यूल्स की फ्रीक्वेंसी और सामने जो वस्तु है उसकी फ्रीक्वेंसी आप अगर मैच कर जाते हैं दोनों, और जब उससे प्रेम से आप आग्रह करते हैं कि आप इस रूप में परिवर्तित हो जाइए, तो वो हो जाएगा। हो सकता है सुबह तक हो जाए बात, ठीक है। तो वो सीमित ऊर्जा, चाहे वो एनर्जी शारीरिक हो या फिर केमिकल हो, मटेरियल हो, यानी कि कैसी भी एनर्जी हो, यदि आप उससे रिक्वेस्ट करेंगे तो वो अपनी इच्छा से टूटकर एक जगह से दूसरी जगह जाकर कोई भी शेप में बदल सकती है। कितना मतलब बड़ी चीज दी है, जो हम, हमारा शायद सबकॉन्शियस माइंड तो उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा है, इस चीज को ले भी नहीं रहा है अपने अंदर अभी, है ना। तो फिर वो किसी भी फ्रीक्वेंसी की हो, हर चीज की वाइब्रेशंस अलग अलग है। ये तो हमको पता है कि हम सब अलग अलग वाइब्रेशंस में, फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हैं, राइट। तो हर चीज की वाइब्रेशंस अलग अलग है। कोई चीज बहुत तेज कांपती है, बहुत तेज कांपती है मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई, हायर लेवल की फ्रीक्वेंसी, तो वो बहुत तेज 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 अंदर से उसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, मास्टर्स, वो बहुत तेज तेज वाइब्रेट करते हैं, बहुत तेज, जिसका आपको अंदाजा नहीं है, इतना तेज वाइब्रेशन होता है उसका। ठीक है। तो उसकी हायर वाइब्रेशन होती है, तो उसकी जो घनत्व, उसकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत पतली होती है, ऐसा यहाँ पे बता रहे हैं। लेकिन कोई चीज जब धीरे कांप रही होती, धीरे कांप रही होती है, तो वो सख्त हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल पता है मुझे क्या आया था पर्सनली, अगर मैं मेरा देखूं, तो जब हम बहुत अच्छे उसमें वाइब्रेशंस में होते हैं ना, तो हमारी बॉडी भी अलाइन होती है, हमारा हर एक पार्ट अलाइन होता है। लेकिन आप देखते हैं जब बीपी लो हो जाता है एकदम, तो आपकी कंपनता नीचे चली जाती है। डर आया एकदम, अपनी वाइब्रेशन नीचे आ गई। ये मैं अपनी सोच से सोच रही हूँ, आप कुछ भी इसका एग्जाम्पल ले सकते। तो जैसे ही डर आया, वैसे ही मेरा बीपी हो गया लो। बीपी लो हो गया यानी कि ब्लड सर्कुलेशन, क्योंकि बीपी लो हो गया, वाइब्रेशन लो हो गया, वाइब्रेशन लो हो गया, तो ब्लड सर्कुलेशन फास्ट से जा ही नहीं सकता है, क्योंकि आपकी कंपनता लो हो गई। तो यहाँ पे सोचो कि जो हायर वाइब्रेशन होते हैं ना, उनकी कंपनता बहुत तेज, वो कांपते हैं, बहुत मतलब तेज ऊर्जा का या एनर्जी का प्रवाह होता है, एनर्जी का सर्कुलेशन होता है बहुत तेज तेज। तो हम एकदम फिट होते हैं, एकदम एनर्जेटिक होता है, मैं ये भी कर लूंगी, मैं वो भी कर लूंगी, मैं ये भी कर लूंगी। जैसे एनर्जी हुई टाइम टाइम फिर वैसे ही हम बैठ जाते हैं, भाई अब मेरे से नहीं हो रहा, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन आपका लो हो गया, मतलब जैसा घूमना चाहिए था वैसा अभी नहीं मूव कर। तो यहाँ पे हम अपने आप से भी इसको देख सकते हैं, तो हमें भी हायर वाइब्रेशन में कांपना है तो उसकी घनत्वता पतली होती है। यहाँ पे बताया कि जैसे चीजें धीरे धीरे कांप रही होती है, तो उसकी सख्त हो जाएगी। देखते हैं ना हम, जहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है मास्टर, जैसे किसी को पैरालिटिक अटैक आता है, तो वो जगह उसकी कैसे सख्त हो जाती है, वही एकदम से, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि वाइब्रेशन कम हो गई। ठीक है। तो लेकिन कोई भी, यहाँ पे बताया है कि सारा गेम वाइब्रेशंस और फ्रीक्वेंसी का है। अगर मैं स्पैन की फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाऊंगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो सारा गेम किसका है? हमें बस ये आना चाहिए कि मैं इससे कैसे बात करूं और कैसे इसको कन्वर्ट करूं। तो ये आप भी एक एक चीज पकड़िए और कोशिश करते रहिए तो कह सकते हैं कि आपको किसी भी चीज से संबंध बना, रिलेशन बना, आप जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, ऐसे किसी को बोलोगे मेरे लिए इसमें कन्वर्ट हो जाओ, तो नहीं हो। तो आपको पहले उससे संबंध बनाना पड़ेगा, उससे रिक्वेस्ट करनी होती है। तो और तो कुछ भी हो सकता है, आप जो बोलेंगे वो वो वस्तु मानेगी।
ठीक है, ये इंटेलिजेंस हर चीज में मौजूद है। उस अनंत चेता की ये इंटेलिजेंस, बुद्धिमान्यता हर चीज में मौजूद है। ये डिवाइन इंटेलिजेंस हर चीज में है। जैसे हम बोलते हैं ना कि मे वी आर ब्लेस्ड विद डिवाइन इंटेलिजेंस। तो डिवाइन इंटेलिजेंस मतलब जब अगर हम चक्रों से रिलेट करें यहाँ पे, तो थर्ड आई जब खुल जाती है तो हम और डिवाइन एक हो जाते हैं, यानी कि डिवाइन की सोच हमारे पास, इंट्यूजन आने लग जाते हैं। जो हमारी थर्ड आई ओपन हो जाती है इसको बोलते हैं डिवाइन इंटेलिजेंस, राइट। तो प्रेम से आग्रह करने पर, अब यहाँ पे पहला है प्रेम, सबसे पहले बता रहे हैं प्रेम। तो प्रेम मास्टर्स कैसे, जैसे राधे कृष्ण मैंने देखा था, तो जब राधा का प्रेम खत्म हो गया तो सारी चीजें सूखने लग गई, मतलब सारे पेड़ सब ड्राई होने लग गया। ये मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया था। तो प्रेम, क्योंकि विष्णु जो है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, लव को, लव एस्पेक्ट, है ना। वो आए भी इसलिए थे कृष्ण के रूप, ताकि वो प्यार समझा सके लोगों को। ऐसा नहीं खाली उन्होंने राधा से ही प्रेम किया, वो पूरे जगत को प्रेम समझाने आए थे कि आप प्रेम की वाइब्रेशन से कुछ भी कर सकते हैं। देखते थे ना कि कंस कैसे अटैक करता था, लेकिन फिर वो राधा का प्रेम, तो कंस कुछ भी नहीं कर पाता था। कितनी जगहों पे उन्होंने, जब कितने सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि वहां पे मतलब बिल्कुल उनकी मतलब जान पे ही बनाई थी। मैं एक एपिसोड देख रही थी, उसमें वो ऊपर जाके माखन उनको फोड़ना होता है, उस मटकी में मेरे को हलाहल हलाहल डाल देते हैं, लेकिन फिर भी वो कृष्ण पता है क्या बोलते हैं बलराम को, कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसमें सारे गांव वालों की प्रेम की ऊर्जा है और राधा का प्रेम है। तो सच में वो हलाहल उनके मुंह पे गिरता है। आपको पता है हलाहल कैसा जहर होता है, वो उनके मुंह पे गिरता है, सब जगह गिरता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता है। तो कंस कितनी कोशिश करता है, लेकिन प्रेम के आगे हर चीज खत्म हो जाती है। यानी कि बड़े से बड़े संकट से भी आप निकल सकते हैं अगर आपके अंदर प्रेम है। तो इस प्रेम को हमें जानना है, इस प्रेम की वाइब्रेशन में हमें वाइब्रेट होना सीखना है। उस अनंत रचयिता के प्रेम में हमें एक होना है, और वही प्रेम सबको बांट, यही हमारा उद्देश्य है आने का। ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पे यही बता रहे हैं कि प्रेम से आग्रह करेंगे। मैं ऐसे बोलूंगी चल चल जल्दी से ये रेड में कन्वर्ट हो जाओ फटाफट, ऐसे बोलूंगी चलो चलो हो जाओ जल्दी मेरे लिए, तो नहीं होगा। लेकिन मुझे प्रेम से करना पड़े, प्रेम से हम कुछ भी करवा सकते हैं। ठीक है। तो ये वो ज्ञान है जिसे तुम लोग सीख नहीं पाए। रा कह रहे हैं ये वो ज्ञान है जिसे तुम लोग सीख नहीं पाए। तो तुम्हें सब नॉर्मल दिखता है, तुम्हें ऐसा लगता है कि जो हो रहा है सब नॉर्मल है, बस यही यही हो सकता है, इसके आगे कुछ नहीं हो सकता, इसके आगे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगेन हमने अपने आप को लिमिटेड कर रखा है। ठीक है। तो क्योंकि तुम अपनी इंटेलिजेंस उस एक अनंत रचयिता की इंटेलिजेंस की दिशा में नहीं ले जा पाए। तो ये हमारा ड्रॉबैक है कि हम उस एक अनंत रचयिता की सोच के साथ में अपनी सोच को मैच नहीं कर पाए, मर्ज नहीं कर पाए। बार बार राय यहाँ पे जब भी आते हैं सेशन में, वो बोलते हैं उस एक अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश में आपका स्वागत करता हूँ। फर्स्ट वर्ड क्या आ रहा है हमारे, प्रेम। तो ये प्रेम की वाइब्रेशन हम नहीं सीख पाए, इस फ्रीक्वेंसी में हम वाइब्रेट नहीं हो पाए, इसलिए हम इस इंटेलिजेंस को, कि ये भी हमारे अंदर क्वालिटी है, इसको हम अभी तक भी नहीं जान पाए, जैसा कि राह बता रहे हैं। तो अगर कोई, इफ कोई डिवाइन की तरह सोचने लग जाए तो ये कैसे होगा, ध्यान से, ध्यान करते करते। अब आप पूछेंगे कि हम कैसे डिवाइन इंटेलिजेंस से कनेक्ट हो, कैसे हम अपनी सोच को अनंत रचयिता की सोच से एक कर लें। तो वो कैसे होगा, जैसे जैसे आप ध्यान करते जाएंगे, ध्यान करते जाएंगे, और जो टेक्निक यहाँ पे बताई गई है, आप 25 डिग्री भी नहीं मास्टर्स, क्योंकि पोल शिफ्ट हो रहा है, तो 30 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ के नॉर्थ ईस्ट में आप बैठ के जब भी ध्यान करेंगे और ये बोल के करेंगे कि अनंत रचयिता से जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए वो मेरे को मिले, तो डेफिनेटली आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आप ऐसा करके देखिए। ये मैंने किया है तो मुझे भी कुछ इंट्यूजन्स आए हैं, लेकिन वो जब मेरे को पूरा क्लैरिटी आएगी तभी मैं आपसे शेयर करूंगी। तो आप भी ऐसा ही कीजिए, जब भी ध्यान करने बैठते हैं 30 डिग्री नॉर्थ ईस्ट में अपना फेस करके बैठिए। हो सकता है तो कुछ इंसेंस स्टिक से अपना जो एनवायरनमेंट होता है वो प्योर हो जाता है, वो भी आप लगा के बैठ सकते हैं। तो आपको डेफिनेटली ध्यान करते करते आपकी इंटेलिजेंस डिवाइन इंटेलिजेंस के साथ में एक हो जाएगी, ऐसा राह बता रहे हैं यहाँ पे। तो समझ लीजिए कि आप इस हवा से कुछ भी निकाल सकते हैं। तो आप समझ जाइए कि आप इस हवा से कुछ भी निकाल सकते हैं।
जिसे तुम मैजिक बोलते हो, जो बड़े बड़े मैजिशियन करते हैं, जिससे तुम्हें लगता है अरे इसने हवा से चिड़िया निकाल दी, इसने हवा से रुमाल निकाल दिया, तो तुम्हें वो मैजिक लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो डिवाइन इंटेलिजेंस के साथ में अपनी इंटेलिजेंस को एक कर चुके हैं। और वो जब चीज से प्रेम से आग्रह करते हैं कि आप मेरे लिए इसमें परिवर्तित हो जाओ, तो वो चीज हवा से उनके पास में आ जाती है। क्योंकि हवा भी क्या है, सारे मॉलिक्यूल्स ही तो है। हवा में भी क्या है, गैस, मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं। तो यहाँ पे भी जब हम हवा से बोलते हैं, आग्रह करते हैं प्रेम से कि आप हमारे लिए ये दे दो, हमको ये दे दो, तो वो ऑटोमेटिकली आपके हाथ में आ जाता है। इसे मैजिक बोलते हो आप लोग, ऐसा वो बोल रहे हैं राम। तो सब कुछ इस इंटेलिजेंस से बना हुआ है, सब कुछ इस इंटेलिजेंस से बना हुआ है। तो एक बार आप उस अनंत रचयिता की इंटेलिजेंस से कनेक्ट हो जाते हैं, तो आप हवा में से कुछ भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो डॉन है मास्टर्स, वो कह रहे हैं कि मुझे एक बात याद आई कि आप अपने स्थान से आपके पास विश्वास है। मतलब डॉन यहाँ पे कह रहे हैं मुझे एक बात याद आई कि यदि आपके पास में विश्वास है, बाइबल में लिखा हुआ है मास्टर्स, कि आपके पास में अगर राई के दाने के बराबर भी अगर आप विश्वास रखते हो और एक पहाड़ से कहते हो कि आप अपनी जगह से हिल जाओ, सरक जाओ, तो वो भी सरक सकता है। लेकिन बात है विश्वास की। हमारे पास विश्वास की कमी है, हम विश्वास नहीं करते, हम डाउट करते हैं। मैंने कुछ भी मांगा, बोलते हैं ना, मांगा मांगोगे तो दिया जाएगा, बोलते हैं ना, ऐसा बाइबल में भी है। तो हम मांग रहे हैं, मैंने कुछ मांगा, विश किया, या कुछ थॉट डाली कि मुझे ये चाहिए, लेकिन मैंने डाउट कर लिया, विश्वास नहीं रखा कि ये चीज मुझे मिल जाएगी। ये मैंने विश्वास नहीं रखा कि एक अनंत रचयिता की ही मैं क्या हूँ, एक अंश हूँ। तो वो उसकी सारी शक्तियां मेरे अंदर है, तो वो मैनिफेस्ट कर सकता है, तो मैं भी कर सकती हूँ। तो मैंने तो ये सोचा ही नहीं, और मैंने डाउट लिया है कि ये तो मेरे लिए नहीं होना, तो वो चीज नहीं होगी। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं डॉन, क्या बोल रहे हैं कि हम, मतलब मुझे एक बात याद आई कि आपके पास विश्वास हो तो आप पहाड़ से भी कहें ना अपने स्थान से हिल जाए, तो वो पहाड़ भी अपने स्थान से हिल जाएगा। मैं एक्सेप्ट करता हूं कि आप जो कह रहे हैं वो भी सही है, वो भी कुछ ऐसा ही है जैसा वो बता रहे हैं, डिवाइन इंटेलिजेंस और आपके इंटेलिजेंस एक हो जाए, और आप प्रेम से किसी भी वस्तु से आग्रह करते हैं कि आप इसमें परिवर्तित हो जाओ, या हवा से आप कुछ भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे वो डॉन यही कह रहे हैं कि मैंने ये भी सुना है कि आपके अंदर विश्वास हो तो आप एक बड़े से बड़े पहाड़ को भी एक जगह से दूसरी जगह हिला सकते हो, बोलो तो वो हिल जाए। तो वो यही कह रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं वो भी मैं मान रहा हूँ, जैसे एक के कानून का ज्ञान है वो तो सारी चीजें करने में केपेबल है। क्या ये सही नहीं है कि जिसको एक का ज्ञान है वो तो सारी चीजें कर सकता है? इसका मतलब डॉन ऐसा पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे रा कहते हैं कि ये जिसे तुम विश्वास कहते हो, यही तो वो है जिसे पार करके आगे जाया जा सकता है, जो हमारे अंदर नहीं है, हमारे अंदर डाउट है। मतलब कहने का मतलब ये है कि पहले, हाँ, तो बहुत सारे चेंजेस और भी आएंगे, अभी आप शेयर कीजिएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि डाउट आने पर आपका वो मैनिफेस्टेशन नहीं होगा, क्योंकि आपने उस एक अनंत रचयिता की सोच पे ही डाउट कर लिया। क्योंकि आप सोच रहे हैं तो वो उसी की सोच हो गई ना, अगर हम उसके साथ एक हो गए तो हम और वो एक ही हैं। आप जो सोच रहे हो वो उसकी सोच, वो जो सोच रहे हैं वो आपकी सोच। लेकिन जब हमने डाउट कर ली इस बात पे, तो वो मैनिफेस्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे यही चीज सिखाया, मतलब बता रहे हैं कि आपके अंदर जो कमी है ना, वो है विश्वास। और उनके लिए रचयिता की अनंतता का द्वार खुल जाता है, जो इस विश्वास से परे निकल जाते हैं, इस विश्वास से आगे निकल जाते हैं, यानी कि दृष्टा भाव, साक्षी भाव। मेरी सोच से मैं आपको बता रही हूँ, साक्षी भाव होगा तो हम कभी भी डाउट नहीं करेंगे। मैंने मन में सोचा कि हाँ मुझे ये चाहिए, और फिर मैं डाउट नहीं करूंगी, मैं साक्षी भाव और पेशेंस और सरेंडर, मैं यही रखूंगी कि हाँ मुझे वो चीज मिल जाएगी, कभी भी मिलेगी, अभी मिलेगी, कल मिलेगी, परसों, एक महीने बाद, कभी भी मिल जाएगी, बस मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो मैंने सोच दी और छोड़ दिया, क्योंकि मैंने डाउट नहीं किया, तो मैं उससे परे निकल गई। यहाँ पे भी हमें यही करना है कि हर उस पे विश्वास रखना है। अपने आप पे विश्वास करेंगे तो लोग आप पे विश्वास करेंगे। सबसे पहले तो सेल्फ लव, अपने आप से प्यार करेंगे तो हम दूसरे लोगों से प्यार कर पाएंगे। पहली बात तो हम अपने आप को ही इग्नोर करते रहते हैं, तो सबसे पहले मेरे को ऐसा लगता है कि जब हम प्यार अपने आप से ही नहीं कर सकते तो किसी और से क्या कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो सेल्फ लव इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है।
तो यहाँ पे रा बता रहे हैं, तो जो जो भी सीख जाता है, विश्वास के आगे निकल जाता है, विश्वास करना सीख जाता है, तो उनके लिए रचयिता की अनंतता का द्वार खुल जाता है, गेट खुल जाते हैं भाई आपके लिए। नहीं तो आप लिमिटेड एडिशन ही बने हुए हैं, फिर अनलिमिटेड एडिशन बन जाते हैं। नहीं तो लिमिटेड इंफॉर्मेशन जो आपके पास है उसी को साबित करने में आपकी जिंदगी और समय निकाल देते हैं आप। ये बता रहे हैं कि जो हम इतनी सी इंफॉर्मेशन अपने पास लेके बैठे हैं, गैदर करके बैठे हैं, उसी को ही हम बार बार सोचते रहते हैं, उसी में ही अपना टाइम वेस्ट कर लेते हैं। इसने ऐसे कह दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर लिया, बस यही सोचते रहते हैं, इसके आगे हमारी सोच नहीं जाती, विश्वास नहीं जाता। तो जब हम विश्वास से आगे निकल जाएंगे, तो ये जो लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, ठीक है, हमारे पास जो है, वो हम साबित करने में नहीं रहेंगे, फिर हम अनलिमिटेड हो जाएंगे, है ना। अनलिमिटेड पैक आ जाएगा, डेटा आ जाएगा हमारे अंदर, अनलिमिटेड रिचार्ज हो जाएगा मतलब। परंतु तुम्हारी समझदारी के हिसाब से ये ठीक है कि विश्वास और बुद्धिमानिता जो है वो अनंता का मतलब अनंत रचयिता एक है। विश्वास और बुद्धिमानिता एक ही है। एक तो स्पिरिचुअल नॉलेज है जिसको जाना जाता है, आध्यात्मिक नॉलेज है जिसको जाना जाता है, ठीक है। और दूसरा है जिसको माना जाता है, जिसको आप कलम से लिखे हुए शब्दों में ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो एक तो क्या हुआ कि अनंत रचयिता के साथ में आपकी सोच एक हो गई, तो आपको ऑटो डाउनलोड होगा, आपका सॉफ्टवेयर ऑटो डाउनलोड पे आ गया। लेकिन एक क्या होगा कि हमने विश्वास नहीं रखा, ठीक है, विश्वास नहीं रखा, और हम क्या कर रहे हैं कि ये बुक आ गई इसमें से पढ़ लेते हैं, ये बुक आ गई उसमें से पढ़ लेते हैं। तो हम लिखे हुए जो शब्द हैं, कलम से जो लिखे हुए शब्द हैं, हम उसको ढूंढने लग जाते हैं, मतलब जिसको माना जाता है, ठीक है, जाना नहीं जाता। जाना किसको जाता है? जो नॉलेज आपको स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल नॉलेज जो ऑटोमेटिकली आपके पास में आती रहती है, डिवाइन। एक तो अपने आप डाउनलोड हुआ, और एक आपने किसी बुक से रेफर करके लिया, तो दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे ये चीज बताई गई। ऑटो डाउनलोड पे आ गए, या अभी किसी का सहारा लेना पड़ रहा है हमें, अब वो हमें हमें देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे रा कह रहे हैं कि तुम्हारी प्रोग्रामिंग ऐसी है कि तुम्हें यही सिखाया गया है, सीमित ज्ञान। तुम्हारी प्रोग्रामिंग ही ऐसे की गई है स्टार्टिंग से कि तुम्हारे पास में जो ज्ञान है वो सीमित है। बट कभी तुमने ये जानने की कोशिश नहीं की कि यूनिवर्स का क्रिएशन किसने किया, कैसे हुआ। क्या हमने जानने की कोशिश करी? हमने तो ये जाना कि मेरे घर में ये हो गया, मेरे घर में वो प्रॉब्लम आ गई, इसने वो कह दिया, हमने ये जाना। क्या हमने कभी ये जानने की कोशिश की कि यूनिवर्स किसने क्रिएट किया, कैसे क्रिएट किया, हम यहाँ पे क्यों आए हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे आने का? क्या हमने ये अपने अंदर से सेल्फ इवैल्यूएशन किया कभी? तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि पहले यूनिवर्स में क्या हुआ होगा, अभी क्या होगा, ये क्या हो रहा है, और आगे क्या होगा। क्या आपने जानने की कोशिश की? क्योंकि इसको जानने के लिए उस अनंत बुद्धिमानिता यानी कि डिवाइन इंटेलिजेंस की जरूरत होती है, नीड होती है, जो हमने कभी भी इस नीड को नहीं जाना, नहीं समझा कि ये यूनिवर्स किसने क्रिएट किया, क्यों किया, अभी क्या हो रहा है और आगे क्या होगा। ये क्यूरियोसिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। तो डॉन कहते हैं यदि कोई एक पर्सन एक का ज्ञान ले लेता है और अपनी लाइफ को एक के ज्ञान के अकॉर्डिंग चलाता है, तो वह इस तरह की बिल्डिंग्स केवल उनके लिए एक आम बात हो जाती है। मतलब आम बात हो जाती होगी, ऐसा डॉन बोल रहे हैं कि जिन्होंने एक का ज्ञान ले लिया, जो एक एक के ज्ञान में एक हो चुके, तो उनके लिए तो ये बिल्डिंग बनाना, ये पिरामिड बनाना तो बहुत आसान हो जाता होगा, है ना। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? ऐसा डॉन बोल रहे हैं, मैं ठीक कह रहा हूँ? तो रा बोल रहे हैं नहीं, इसमें भेद है। केवल एक व्यक्ति के दिमाग की शक्ति का यूज और पूरे समाज, जो मैं आपको अभी भी बता चुकी, पूरे समाज के दिमाग की शक्ति का यूज, इस एक के ज्ञान को लेकर काम करना, इसमें फर्क है। अगर मैं अकेली इस राह पे चल रही हूँ और आप सबको लेके चल रही हूँ, दोनों में बहुत फर्क है। ग्रुप एनर्जीज जो है उसका रिजल्ट और आएगा। एकता में ही शक्ति है। तो हमें क्या करना है? ग्रुप में ही काम करना है। तो वो ये बोल रहे हैं एक से भी हो जाएगा, लेकिन ग्रुप से आप पहाड़ों को भी सरका सकते हो। अभी आगे राह यही बता रहे हैं। तो पहली सिचुएशन में एक व्यक्ति जो पूरा पूरा प्योर हो, पवित्र हो, है ना, जिसके अंदर किसी के लिए कुछ गलत भावना ना हो। प्योरिटी से मतलब है यहाँ पे
कोई गलत इंटेंशन नहीं हो किसी के लिए, किसी का हमें बुरा नहीं चाहना है, जेलस नहीं होना है, यानी कि लोअर इमोशन से हम परे आ चुके। तो वो व्यक्ति जो कि बहुत प्योर हो, वो पहाड़ को हिला सकता है। परंतु पूरा समाज रचयिता की अनंतता को समझकर काम करता है तो वो पहाड़ों को हिला सकता है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस समझ में आया कि एक जना कोई प्रैक्टिस कर रहा है तो वो एक पहाड़ को हिला सकता है, लेकिन पूरा समाज जब प्रैक्टिस कर रहा है तो बहुत सारे पहाड़ों को हिलाया जा सकता है। तो इसके लिए प्रेम की फ्रीक्वेंसी बार बार बता रहे, लव की फ्रीक्वेंसी को समझना होता है। जिससे भी प्रेम का ज्ञान होने लग जाए, उसे ये समझना होता है कि गॉड की लाइट कैसे काम करती है। सबसे पहले तो आपको प्रेम को समझना पड़ेगा, फिर उसके प्रकाश में आओगे। ऐसा नहीं कि हम बस अनंत रचयिता की प्रकाश में बैठे, ऐसा बोल देने से नहीं हो जाता है। मत पहले आपको प्रेम की फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट होना पड़ेगा, उसके बाद में आपको लाइट की फ्रीक्वेंसी में आ पाएंगी। ठीक है, ऐसे थोड़ी लाइट आ जाएगी हमारी बॉडी, लाइट बॉडी बन जाएगी, नहीं बन सकती। तो यहाँ पे बताया है कि लव की फ्रीक्वेंसी को आपको समझना होता है, जिससे प्रेम का भी ज्ञान होने लग जाता है। ठीक है, उसे फिर ये समझना होता है, नेक्स्ट टास्क उसके लिए ये होता है कि गॉड की जो लाइट है वो कैसे काम करती है, गॉड की एनर्जी जो है लाइट फॉर्म में वो कैसे काम करती है। तो जो लाइट का ज्ञान समझ लेता है और लॉ ऑफ वन की तरफ आगे बढ़ता जाता है, और जो एक के ज्ञान को समझ लेता है, वो अमर होने की ज्ञान की तरफ बढ़ जाता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि क्या बोला जा रहा है। सबसे पहले प्रेम की फ्रीक्वेंसी, फिर जैसे हमने प्रेम की फ्रीक्वेंसी को क्रॉस कर लिया, एक मतलब हमने बोल दिया एक टारगेट हमने पूरा कर लिया, एक क्लास हमने पार कर ली, फिर हमारे पास में सेकंड क्लास आ गई लाइट की। अब हम जब हमने लाइट की क्लास को भी समझ लिया भाई, और हम लॉ ऑफ वन की तरफ आगे बढ़ते जाते हैं, मतलब उस अनंत सचेता के साथ में हम आगे बढ़ जाते हैं। अब बता रहे हैं कि जो पूरा लॉ ऑफ वन है, पूरा एक का ज्ञान जो समझ लेता है, वो अमर होने की ज्ञान की तरफ बढ़ जाता है। अब इसके आगे नहीं बताएंगे राम, वो बोल रहे हैं इसके आगे हम नहीं बता सकते। तो आपको समझना होगा कि कितने हमको पड़ाव पार करने, कहाँ हैं हम और हमें कहाँ तक जाना है। क्योंकि एक बन जाने के बाद सब बन जाना होता है मास्टर। अगर आप एक के साथ में एक हो गए, अनंत रचयिता के साथ में एक हो गए, तो आप सबके साथ में एक हो गए। यहाँ पे भी इसके अंदर भी सीक्रेट छुपा है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया है कि वो ही परम ज्ञान है, क्योंकि हम भी उसी की तरफ ही बढ़ रहे हैं। वो अपने लिए बता रहे हैं, राह अपने लिए बता रहे हैं कि हम भी उसी के तरफ बढ़ रहे हैं, उस एक के ज्ञान की तरफ ही बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम अभी क्या है, राह हैं, यानी कि एक के ज्ञान में हम भी आगे बढ़ रहे हैं। जैसे तुम भी आगे बढ़ते जा रहे हो, तुम भी निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हो, और हम भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। डेस्टिनेशन है एक अनंत रचयिता, एक का ज्ञान, लॉ ऑफ वन। तो जब हमको पूरी तरह से लॉ ऑफ वन आ जाएगा तो हम अमरता की तरफ बढ़ सकते हैं। जैसा महाअवतार बाबा जी, एग्जाम्पल यहाँ पे हम ले सकते हैं, उन्होंने अपनी सेवेंथ बॉडी को भी लाइट बॉडी में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, कैसे, अपनी साधना से ध्यान करके उस एक के ज्ञान के साथ में वो एक होते चले गए, तो वो अमर हो गए। उन्होंने मौत पे, मतलब मृत्यु पे विजय पाई। तो यहाँ पे हमारे सामने लाइव एग्जाम्पल है महाकाल बाबा जी का। तो हम भी कर सकते हैं, अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। ये आपके अंदर होना चाहिए, अपने आप को लिमिटेड ना करें कि वो कर सकता है मैं नहीं कर सकता। ऐसा अपने आप को लिमिटेड लिमिटेड एडिशन नहीं करना है, नहीं बनाना है। हमें अनलिमिटेड बनना है, अनलिमिटेड डेटा पैक लेना है हमेशा। तो यहाँ पे डॉन बोलते हैं, तो क्या मतलब पिरामिड आपके ग्रहों के लोगों के साथ मिलकर बनाया गया था, मतलब आपके ग्रह के लोग भी आए थे पिरामिड को बनाने के लिए। तो राय यहाँ पे कहते हैं, पहले उसका मैप अपने दिमाग में हमने बनाया कि ये पिरामिड हमने अपनी सोच की शक्ति का यूज करके बनाया। अब सोचो कैसे बनाया होगा मास्टर, और फिर धरातल पर उतार दिया उन्होंने। क्योंकि टेलीपैथी, अब जैसे बता रहे हैं ना, वो लोग टेलीपैथी करते हैं, हमारे जैसे बोल बोल के नहीं करते हैं कुछ, वो टेलीपैथी करते हैं। एक ने सोचा दूसरे को मैसेज मिल गया। तो यहाँ पे जैसे ही उन्होंने इसकी प्लानिंग की पिरामिड की, अपने अंदर एक मैप तैयार किया और अपने सोच की शक्ति से, सोच की शक्ति का यूज करके, यानी कि जो पर्टिकुलर जो पत्थर है जिससे पिरामिड को बनाया गया, उसकी फ्रीक्वेंसी को अपनी फ्रीक्वेंसी से मैच किया, और अनंत रचयिता के प्रेम से उस वस्तु को आग्रह किया
कि आप पिरामिड के शेप में कन्वर्ट हो जाओ। हमारे माइंड में जो चल रहा है ना, माइंड मैप जो हमने बनाया मैप, वैसा ही आप डिजाइन में आ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है मास्टर्स कि जो फिर उन्होंने इस चीज को क्या किया, धरातल पर उतार दिया। अब डॉन कहते हैं ये पिरामिड अपनी सोच को केंद्रित करके एक ही जगह पर बना दिए गए कि पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया सके। क्या मैं सही कह रहा हूँ? कि डॉन ऐसा बोल रहे हैं कि भाई ये जो पिरामिड आपने मतलब क्या किया है, अपनी सोच को एक जगह पर केंद्रित किया है। ठीक है, ताकि जो पत्थर है ना वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जा सके। क्या मैं सही कह रहा हूँ? तो रा बोलते हैं ये पिरामिड हमने कभी ना मरने वाले अनंत पत्थर से बनाए हैं। जो पिरामिड बनाए गए हैं वो कभी ना मरने वाले अनंत पत्थरों से बनाए गए हैं। बाकी जो पिरामिड्स है वो जो बनाए गए वो पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाके बनाए गए, लेकिन ये जो गीजा का पिरामिड है, महापिरामिड है, ये सोच से बनाए। खाली उन्होंने सोचा और उसने आकार ले लिया, रूप ले लिया। अभी आगे पूरा बताया डिटेल में, वो मैं आपको बता रही हूँ। तो राय यहाँ पे बोलते हैं कि जो पिरामिड्स हैं, बाकी जो पिरामिड्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पत्थरों को ले जाकर ही बनाए गए हैं, लेकिन महापिरामिड जो है वो हमारी सोच से बनाए गए। तो डॉन यहाँ पे बोलते हैं ये अनंत पत्थर क्या होता है। यहाँ पे बोलते हैं ना अनंत पत्थर जो कभी नहीं मरता। तो रा कहते हैं अगर अ, अगर तुम देखो तो थॉट के आकार के प्रिंसिपल को समझो, यानी कि विचार के प्रिंसिपल को अगर हम समझे तो तुम्हें पता चलेगा कि केवल एक नियमित आकार है ना, कि एनर्जी जो वाइब्रेशन है जो हर चीज में विद्यमान है। यानी कि मैंने आपको अभी भी बताया था, फिर से अगर हम एग्जांपल लें तो जिस मोबाइल से आप देख रहे हो वो भी, उसमें भी एटम्स हैं। तो हर चीज में, इसमें भी एनर्जी, तो हर चीज में एनर्जी। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि हर चीज में एनर्जी है, ऊर्जा है, हर चीज की अपनी फ्रीक्वेंसी है, हर चीज में डिवाइन इंटेलिजेंस है। तो ये चीजें तो हमें समझ में आ गई। तो चाहे वो केवल एक पत्थर ही क्यों ना हो, उसकी भी एक इंटेलिजेंस है, उसकी भी एक चेतना है ना, उसमें भी डिवाइन इंटेलिजेंस है। तो अगर तुम ऊर्जा की तरंगों को अपने दिमाग की शक्ति से या सोच से एकत्रित करके एक रूप दे दो। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, थोड़ा सा टिपिकल हिंदी है लेकिन मैं आपको बता चुकी हूँ कि अपनी फ्रीक्वेंसी और जो भी हमें, जिसको भी हमें, जैसे पत्थर का यहाँ पे बता रहे हैं, तो रा की फ्रीक्वेंसी और जो पत्थर की फ्रीक्वेंसी वो मैच करनी चाहिए। और फिर जब वो उससे प्रेम से आग्रह करेंगे कि आप पिरामिड बन जाओ, जो मेरे दिमाग में मैप है उसके अकॉर्डिंग आप अपना ढांचा तैयार कर लो, तो वो वही रूप ले ले। यहाँ पे बस यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं मास्टर। तो उस रूप की ऊर्जा से निवेदन करो कि वो आकार, वो पत्थर अपने आप ले ले। जब भी हम, जैसे पेन है, मैंने अभी अभी आपको एग्जांपल दिया था, मैं इसको बोलूँ कि रेड पेन में कन्वर्ट हो जाओ, तो क्या होगा, ये रेड पेन में कन्वर्ट हो जाएगा अगर मेरी फ्रीक्वेंसी और उसकी फ्रीक्वेंसी मैच खाएगी। तो यहाँ पे यही बताया है कि जब आपकी फ्रीक्वेंसी और जो वस्तु है उसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है और आप उस वस्तु से प्रेम से आग्रह करते हैं कि आप मेरे लिए इस रूप में परिवर्तित हो जाओ, तो वो वही रूप ले लेता है। ठीक है, तो क्या हम इसको और सरल तरीके से बताएं, ऐसा आप पूछ रहे हैं कि क्या हम इसको और थोड़ा सा इजी करके बताएं आपके लिए? तो डॉन कहते हैं हाँ, ये हमारे लिए समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि इसका मतलब ये है कि ये पिरामिड काफी सारे चौकोर पत्थरों को एकत्रित करके बनाए गए। कितना बड़ा पिरामिड है तो कितने सारे उसमें स्टोन्स का यूज हुआ हो, है ना ही एक ही पत्थर से एक जगह पर बनाया गया। एक पत्थर से क्या पिरामिड बन गया क्या? नहीं, यहाँ पे बहुत सारे पत्थरों की जो सोच है, मतलब वन पॉइंटेडनेस, उनको केंद्रित करके एक जगह मिलाकर उसको बनाया गया। तो अब रा बोलते हैं माय डियर फ्रेंड, हम तुम्हें पहले ही ये बताते हैं कि लॉ ऑफ वन के सबसे बड़ा जो पार्ट है वो उलझन का ज्ञान है। मतलब लॉ ऑफ वन है, ये एक उलझन का ज्ञान है। इसमें तुम्हें कंफ्यूजन बहुत सारा होगा, उलझने बहुत सारी आएगी, लेकिन जिसको तुम फ्री विल से कुछ भी करने की आजादी बोलते हो। हम एक दिमाग, शरीर और आत्मा का उपचार करने वाली मशीन बनाना चाहते थे। ठीक है, लेकिन यही ना कि हमारा माइंड, बॉडी और सोल अलाइन नहीं है मास्टर। तो जब हमारा अलाइन नहीं है तो यहाँ पे बार बार वो यही बोलते हैं कि आपकी फ्री विल है, हम आपको जबरदस्ती कुछ थोप नहीं सकते हैं यहाँ पे। तो यही पता है कि लॉ ऑफ वन का जो पार्ट है वो उलझन का ही है, वो कंफ्यूजन का ही है।
क्योंकि आप यहाँ पे डॉन बोल रहे हैं ना कि हमें समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि हम क्या चाहते थे, राव बोल रहे हैं कि हम एक दिमाग, शरीर और आत्मा का उपचार करने वाली एक मशीन बनाना चाहते थे, जिससे कि वो माइंड, बॉडी और क्या बोलते हैं, मन, आत्मा और शरीर का उपचार यानी कि ट्रीटमेंट कर सके। ठीक है। और वो चाहते थे कि जितना हो कि वो कारगर साबित हो, मतलब वो सक्सेसफुल रहे उसमें। हम नहीं चाहते थे कि लोगों को ये रहस्यमय ही लगने लगे और लोग हमारी ही पूजा करने लग जाए। बस सबको इसी से डर लगता था कि यहाँ पे कोई भी चमत्कार करता है, थाली, पूजा, मौली सब लेके पूजा करने के लिए पहुंच जाते हैं हम। तो यहाँ पे राय यही बोल रहे हैं कि हम चाहते थे कि हम ऐसी मशीन बनाएं जो कि आपके लिए कारगर साबित हो, जो आपके मन, बुद्धि और शरीर को अलाइन कर सके, बैलेंस कर सके, संतुलन बना सके। लेकिन हम नहीं चाहते थे कि लोगों को ये रहस्यमय ही लगने लगे और वह हमारी पूजा करने लगे कि वाह वाह क्या चमत्कारी इमारत है। ठीक है। तो इसलिए ये बनाई हुई प्रतीत होती है, ना कि विचार, ना कि सोच से बनाई हुई। तो हम क्या देखते हैं कि जो भी वो है इमारत, जो भी हमें दिख रही है, यानी कि जो भी पिरामिड का स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, वो हमें ऐसा लगता है कि सच में ये बनाया गया है, ना कि क्या गया है, सोच से बनाया गया है, ऐसा नहीं लगता। थोड़ा सा और रहा है मास्टर्स, तो इसको हम कंप्लीट कर देते हैं। पर आपको लग रहा होगा कि थॉट से इन्होंने इसका निर्माण कैसे किया होगा। इनको ये समझ में आ गया कि गॉड ने क्रिएशन कैसे किया। अब यहाँ पे रहा अपने लिए, मतलब ऐसे अगर हम देखें, एक जनरल व्यू देखें, ओवरव्यू करें इसका, तो हमको पता है कि इनको पता था कि गॉड ने क्रिएशन कैसा किया है, क्योंकि इनकी अनंता, मतलब इनकी बुद्धिमानिता अनंत रचयिता की बुद्धिमानिता से एक हो गई है, एक हो चुकी थी। ठीक है। तो जैसे करंट होता है ना, वैसे हमारी पूरी शरीर में वाइब्रेशंस होती है, तो अपनी पूरी बॉडी में भी वाइब्रेशंस है। इन्होंने इस ऊर्जा का पता चल गया था, मतलब इनको इस ऊर्जा का पता चल गया था पहले ही। तो इन्होंने क्या किया, मिट्टी की वाइब्रेशन से अपनी सोच को मैच कर लिया। पिरामिड के बारे में बता रहे हैं, जो मिट्टी पड़ी थी वहां पे, उससे अपनी सोच को इन्होंने मैच कर लिया और अपनी सोच पर काबू कर सकते हैं। मतलब वो कुछ भी कर सकता है, जो अपनी सोच पे काबू कर सकता है, अपनी सोच को कंट्रोल कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि जो मिट्टी की वाइब्रेशन थी, उन्होंने इसको अपनी वाइब्रेशन से मैच किया और उसको बोला कि तुम चौकोर पत्थर के रूप में परिवर्तित हो जाओ, चेंज हो जाओ। तो वो पत्थर बन गए। तो उन्होंने मिट्टी से रिक्वेस्ट की कि चौकोर पत्थर बन जाओ, तो वो चौकोर पत्थर बन गई। पिरामिड के अंदर की सारी प्लानिंग, रूम, विंडोज, डोर्स कहाँ होंगे, और रिक्वेस्ट की इन पत्थरों से जो चित्र हमारे दिमाग में है तुम उसका आकार ले लो। तो उसी ने उसी का ही सेम स्ट्रक्चर ले लिया। जैसे ही इन लोगों ने रिक्वेस्ट किया, तो यूनिवर्स में हर चीज जो कि प्रेम से चलती है, तो उन्हें लगा कि हमें, मतलब हमसे कुछ भी मांगा गया है। मिट्टी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हर चीज प्रेम से चलती है। जब इन्होंने मिट्टी को बोला, तो मिट्टी को पता था, मिट्टी ने फील किया कि प्रेम की वाइब्रेशन से हमें ये बोला जा रहा है। तो मतलब मिट्टी क्या हुई, किस में कन्वर्ट हो गई, चौकोर पत्थर में कन्वर्ट हो गई। जो एक्स्ट्रा मिट्टी थी वो अपने आप उधर उधर गिर गई और पिरामिड खड़ा हो गया। तो डॉन कहते हैं कि पिरामिड जो है वो मुख्य रूप से इलाज करने के, यानी कि उपचार करने की मशीन थी। ऐसा ही आप बोल रहे हैं। जो व्यक्ति उपचार करेगा, मतलब बिगनर के तौर पर उसे रेडी किया जाता था उपचार करने के लिए। क्या ये दोनों बातें एक ही हैं? तो रा कहते हैं कि ये एक ही काम की दो बातें हैं, एक ही काम की दो बातें। एक ही काम कौन सा है? हीलिंग। तो इस उपचार की प्रोसेस को करने के लिए पहले जो उपचार करेगा उसके अंदर प्योर होगा। तो पिरामिड के अंदर उसको रखा जाता था प्योर करने के लिए, तभी वो उपचार कर पाएगा, तभी वो ट्रीटमेंट कर पाएगा। और इस काम को करने की इच्छा रखना बहुत जरूरी होता है। जैसे मेरे को बैठा दिया, बोले जाओ आपको तो हीलिंग करनी है, लेकिन मेरी इच्छा ही नहीं है, अंदर से मेरी विल ही नहीं है, तो मैं नहीं कर पाऊंगी। ठीक है। तो ऐसा इंसान जो प्योर हो और जो ये इच्छा रखता हो कि हाँ उसे हीलिंग करनी है, उसे उपचार करना है लोगों को। ठीक है। उपचार करने वालों की एनर्जी उपचार कराने वालों के अंदर से जाती है। जो उपचार करता है और जो उपचार कराता है, यानी कि जो उपचार कर रहा है, उपचार कराने वाले की अंदर से उसकी ऊर्जा जाती है। तो इसीलिए उपचार करने वालों का बॉडी, माइंड और सोल का संतुलन बनाना जरूरी था। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो अब डॉन पूछ रहे हैं यहाँ पे, लास्ट ही क्वेश्चन है मतलब, क्या ये पिरामिड शेप का भी कुछ अलग इंपॉर्टेंस है? जो ये पिरामिड का जो शेप है, इसका भी क्या कुछ अलग इंपॉर्टेंस है आकार का? तो रा कहते हैं ये काफी बड़ा क्वेश्चन है,
जो हमें लग रहा है कि इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट सेशन के लिए रखना चाहिए, क्योंकि इसमें काफी सारी इंफॉर्मेशन है। तो बता रहे स्टार्टिंग में जो पिरामिड थे वो दो काम के थे। इसकी प्रिपरेशन को लेकर एक तो इसका बॉडी से लेना देना था, बॉडी से हीलिंग का मतलब हमें ये तो पता लग ही गया। शरीर को तैयार करने से पहले दिमाग को रेडी किया जाता था, दिमाग को तैयार किया जाता था। यह वो चीज है जिसमें तुम्हारी सभ्यता के लोग अभी भी नहीं सीख पाए, ऐसा बोल रहे ना। जब अपना चरित्र, अपनी पर्सनालिटी, ठीक है, अपना चरित्र जान लेता है कोई भी व्यक्ति, अपने आप को जब पूरा जान लेता है, खुद को जान लेता है, और उसे इस पर कंट्रोल कैसे लाया जाता है वो ये सीख लेता है कि हम अपने आप को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इससे अलग अलग इसके साथ हुआ जाता है, मतलब कैसे शरीर से अलग और कैसे इसके साथ हुआ जाता है, वो सीखना होता है। तो ये काम पिरामिड के नीचे जाकर किया जाता था। अब ये बात आप ध्यान रखें कि ये जो काम किया जाता, जो हीलर हुआ करता था, उसको पिरामिड के नीचे ले जाया जाता था। सारे सेंसेस बंद कर दिए जाते थे, सारे इंद्रियों को बंद कर दिया जाता था, और ऐसा जाना जाता था जैसे मान लो कि तुम मर गए। जब सारे सेंसेस ही बंद कर दिए तो उसको तो ऐसा ही लगेगा ना, अब मैं मर गया, तो दूसरी लाइफ जैसे शुरू हो गई। अब यहीं पे इस सेशन को हम एंड करेंगे, क्योंकि आगे फोर्थ चैप्टर आ जाएगा मास्टर्स। तो यहाँ पे रा कहते हैं कि अब हम आपको उस एक अनंत रचयिता की प्रेम रोशनी शक्ति में छोड़कर चलते हैं। और मैं भी आपसे आग्रह करती हूँ, आई ग्रीट यू इन द लाइट एंड लव ऑफ गॉड। थैंक यू। थैंक यू नीलम मैम, बहुत बढ़िया। एवरी सेशन में ना मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं। आज ना विश्वास, मतलब डाउट नहीं रखना है, विश्वास, ओनली विश्वास रखना है, ये क्लैरिटी आया था। मैं हाँ बहुत लोगों को बताती हूँ, वो लोग ना थोड़ी देर के बाद ना बोल देते हैं कि नहीं आ रहा है, नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, नहीं चेंज हो रहा है। तो करना है तो अटूट विश्वास से ही करना है, एंड इट विल हैपन। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू अंजलि जी, थैंक यू ऑल द मास्टर्स फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। इतनी देर मेरे को झेलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैम क्वेश्चंस ले या? हाँ 15 मिनट्स ले लेते हैं, ठीक फिर है मास्टर्स। ध्यान देना। हाँ, फिर ध्यान में बैठते हैं। मास्टर्स, किसी को कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज एक एक क्वेश्चन पूछ लीजिए, जिनको भी है हैंड रेस कर लीजिए। थैंक यू पूनम जी, थैंक यू दीप जी। अच्छा, सबको समझ में आ गया? थैंक यू शादी वंडरफुल। जी। क्वेश्चंस नहीं है मैम। प्रवीण मैम अभी पर्सनली मैसेज डाली थी कि वो जो तूफान आ रहा है ना, हम सब लोग भी प्यार से उसे रोक देंगे, हाँ बिल्कुल, मेडिटेशन में वही बैठ तो के। रोकना है मैम, वही तो रोकना है कि उसे एक अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश में हम जहाँ पे भी बैठे हैं उसका आप घेरा बना दीजिए अपने पूरे सिटी में, मतलब जहाँ पे हम्म। भी आपको लगता है। थैंक यू इतिशा जी। ठीक है, पूरे अपने स्टेट में बना दीजिए, पूरे अपने वर्ल्ड, पूरे अपने, जैसे अपन इंडिया की बात कर रहे हैं, कंट्री में बना दीजिए। आउट ऑफ द वर्ल्ड आपको जाना है तो पूरे वर्ल्ड में उसे एक अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश का हम घेरा बनाते हैं, इसमें कोई भी नेगेटिव एनर्जी प्रवेश ना करने पाए। इस तरह से जब आप ध्यान में बैठते हैं ऐसा बोल के, तो ऑटोमेटिकली आप प्रोटेक्ट हो जाते हैं। जब आप उसके एक अनंत रचयिता के प्रकाश और प्रेम में अपने आप को कवर करके बैठते हैं, तो भी आप प्रोटेक्ट हो जाते हैं। कल मेरे को एक्चुअली दिल्ली निकलना है, और हाई अलर्ट है यहाँ पे 3 डेज का, लेकिन मुझे डर नहीं लग रहा। मुझे सब घर वाले बोल रहे हैं नहीं कैंसिल कर दो, लेकिन मैं जाऊंगी। तो ऐसा है, क्यों जाऊंगी, मुझे इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया, क्यों मेरे अंदर फियर नहीं है, क्योंकि ये सेशन जब मैं लिख रही थी तो डाउट डाउट नहीं करना है, विश्वास। तो हमें विश्वास रखना है कि वो एक अनंत रचयिता का मैं ज्ञान देके जा रही हूँ, यहाँ पे सेशन लेके जा रही हूँ, तो मुझे वो आगे भी कवर करेगा और बचाएगा, मुझे नहीं सारे लोगों को बचाएगा। वो तूफान वहीं रुक जाएगा, नहीं आएगा। जब हम पहाड़ को सरका सकते हैं अपनी सोच की शक्ति से, तो क्या हम तूफान को नहीं रोक सकते हैं? रोक सकते हैं ना। सोच को ही तो थैंक मिलाना है यू अपनी प्रवीण, सोच से। बहुत अच्छी सोच आई इनको। ग्रुप एनर्जी वर्क करती है ना मैम, तो नी- सब मिलके अगर सोचेंगे तो हो जाए। बात नीलम जी, कीजिए क्या मैम। अभी हम मेडिटेशन में ये कर सकते हैं कि हम
सारे मिल करके हाँ, प्रेयर करें कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए। तो जो अब हम मेडिटेशन आप कराओगे उसमें हम सबको उसके संग जोड़ दो। बस से खाली अपन को अफर्मेशन लेनी है कि उस एक अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश का घेरा मैं अपने चारों तरफ, मतलब अपनी फैमिली मेंबर्स के चारों तरफ बनाती हूँ। और ये बोलती हूँ कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव अटैक इस घेरे में ना आने पाए। नहीं, तो मैं सबको चाहती ये हूँ कि बोल के बैठ। डायरेक्शन चेंज हो जाए, उसकी डायरेक्शन ही चेंज हो जाए, जिससे हमारे ही नहीं, जो बेचारे वहां फंसे हुए हैं वो से बच जाए। जी, आप ऐसा भी बोल सकते हैं जैसे पूरे कंट्री पे भी हम वो घेरा बना सकते हैं। हम्म। जैसे इंडिया पे अभी है, पाकिस्तान पे ज्यादा है, तो हम उधर भी उसको सर्कल बना सकते हैं, वो एनर्जी सर्कल हम क्रिएट कर सकते हैं उसे एक अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश। ठीक है, थैंक यू। ओके, वेलकम। थैंक यू मैम। हितिशा जी का क्वेश्चन है। मैम बहुत ग्रैटिट्यूड, आज आपने ये जो ट्रस्ट है ना उसके ऊपर इतने सिंपल वर्ड्स में फिर से रियलाइज करवाया। सरेंडर, मैं हमेशा बोलती हूँ समर्पण और सरेंडर, और आज आपने बोलते ना ठोक पीट के ऐसे दिमाग में बिठा दिया है ना कि अब तो ये कहीं जाएगा ही नहीं। हाँ, थैंक यू सो मच। आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड आज चैप्टर्स जो आपने सिखाए, बहुत नॉलेज दिया है आपने। ऑसम मैम, ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड आपको, बहुत अच्छा थैंक नॉलेज यू दिया रंजित, है। विश्वास में ही बने रहे वर्ड्स में हमेशा, देते हो ना कभी भी डाउट ना लाए। आप बिल्कुल बहुत सिंपल वर्ड्स में बता रहे हो। दैट्स वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो थैंक यू, मच फॉर बहुत वंडरफुल ग्रैटिट्यूड। शेयरिंग। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू टीचर मैम। कंचन जी हैंड रेस करके चले गए। ठीक है। थैंक यू कंचन जी, थैंक यू। जी मैम, ध्यान में बैठे। हाँ। आपका सन है क्या? हाँ। आपका बेटा है? हाँ जी। आज एक आजा आ मिनट जाओ। आप, मिलाती हूँ अभी उसको। नहीं तो 2-3 दिन में आना है आपको भी। आजा। हम्म, हम्म, हेलो। हेलो। आपको वंदना। आज आपका नाम बताइए। कब नहीं मैम, सुनाई नहीं आ रहा है वॉइस। भव्या। बब्बे। हो गया, ओके। मिलके आपसे बहुत बहुत खुशी हुई। मैं आपकी मम्मी से सुनती हूँ आपके बारे में। आज ना मिलके बहुत बहुत खुशी हुई। आप जैसे बड़े गुरु से मिलके ना मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मैम मच। चैनलिंग के लिए तैयार है राह, तो हम कोशिश करेंगे कि हम एक चैनल राह की चैनलिंग पे रखें। कब मैम, कब रखना है? कभी भी सर। जैसे मैं आती हूँ एक बार दिल्ली से, फिर देखते हैं, मैं आपको बता हाँ, दूंगी। ठीक है, ओके। मास्टर्स, मुझे भव्या जो नीलम मैम के बेटे हैं उनसे आप सभी को सुपरिचित करना चाहती हूँ कि ये मतलब दिखने में इतना मासूम है मगर बहुत ही अच्छे गुरु हैं एक्चुअली। वो बहुत एस्ट्रल ट्रैवल कर चुके हैं। बहुत ही उनका जो पास्ट लाइफ्स के साधना है जो उनको एक वरदान में मिला है। तो हमारे साथ भी वो जुड़ेंगे, स्वाध्याय स्वाध्याय नहीं, चैनलिंग में जुड़ेंगे। तो ये अभी अभी तो उनका जो ट्रैवलिंग है, उसके बाद जब आएंगे तब वो भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। बहुत बहुत थैंक यू भव्या, ज्वाइन होने के लिए। थैंक यू। एक मैसेज, एक मैसेज जाके आंख बंद करके लो उनसे मैसेज, क्या देना चाहते हैं तो। मैम एक मैसेज देते हैं राह की तरफ से। ठीक है मैम। वंडरफुल।
क्या रहा आप अभी प्रेजेंट में? यस, क्या मैसेज? कोई मैसेज देना चाहते हैं? कोई मैसेज देना चाहते हैं? क्योंकि सब लक्ष्मी है यहाँ पे। मैम वो मैसेज ये आया है कि जब भी आप ध्यान करने बैठते हैं यहाँ पे, तो देवी लक्ष्मी आ जाती हैं और आपके अंदर, सबके अंदर समा जाती है। क्योंकि हम लोग सब ज्यादातर यहाँ पे देखे तो बहुत सारी फीमेल हैं। तो बोले जब भी आप ध्यान में बैठते हो तो एक लक्ष्मी देवी का रूप आप धारण कर लो, ऐसा। चलेगा? माधवी मैम, जी मैम, मेरी आवाज आ रही है? हाँ थोड़ी सी लो आ रही है भाई साहब। अभी ठीक है? हाँ, ओके। देवी लक्ष्मी जी का उन्होंने वो दिया है, और वो 2 मिनट के लिए आए थे अंदर और चले गए, वो ऐसा बोल रहे हैं कि चले गए। वाओ। वो प्रॉपर अपन को बुलाना पड़ेगा क्योंकि टाइम अभी बहुत कम था, और प्रॉपर अपन 10 to 15 मिनट ध्यान में जाएं फिर उनको बुलाएं तो वो एक प्रॉपर मैसेज अपन को आ सकता है। लेकिन अभी अपन सबके लिए ये मैसेज था कि जब भी आप ध्यान करने बैठते हैं तो माता लक्ष्मी आपके बीच में होती है, आपके अंदर होती है। वाओ, बहुत ही ब्लेस्ड है, मुझे तो वाइब्रेशंस आ रहे हैं फुल। बहुत बढ़िया मैसेज है, थैंक यू सो मच भव्या। क्योंकि अपन ने दिए थे 2 मिनट ही ना, 2-3 मिनट ही। जब मैंने पूछा आप रहा है तो यस आया आंसर। हम्म। वाओ। तो लाइक झटके भी लगते हैं मैम, एकदम झटके लगते हैं, जैसे कोई अंदर आता है ना अपने, तो झटके लगते वंडरफुल। हम लोग तो वेट कर रहे हैं कि कब होगा सेशन उनका भी। हैं। चलो अब जब प्रॉपर चैनलिंग करवाएंगे ना तब हाँ पूरा लेंगे। जी मैम। मैम आप ना गाइड कर लेंगे स्टार्टिंग, पहले गाइड करके फिर उसके बाद। आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है मैम। हाँ हाँ, नहीं आप अभी म्यूजिक में ना गाइड कर लेंगे ना थोड़ी देर, 5 मिनट्स, हाँ उसके बाद ही कैन। ओके, हाँ, मैं देख रही हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच उपासना जी। मास्टर सभी आंखों को बंद करेंगे, धीरे से हाथों को क्रॉस करेंगे, पैरों को क्रॉस करेंगे, और रा की एनर्जी से कनेक्ट होते हुए, डिवाइन की एनर्जी से कनेक्ट होते हुए, एक अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश में अपने आप को कवर करते हुए हम इस ध्यान में बैठेंगे और उससे एक एनर्जी सर्कल क्रिएट करेंगे, जिससे कोई भी नकारात्मक विचार, नकारात्मक ऊर्जा हमारे इस सर्कल में न आने पाए। और जैसा कि अभी तूफान आ रहा है, यहाँ पे भी बहुत बारिश है, तो हम एक के ज्ञान, एक के प्रेम
एक अनसत्यता के प्रेम और प्रकाश में पूरे भारत को, पूरे इंडिया को हम कवर करते हैं, घेरा बनाते हैं ना कि सर्कल बनाते हैं प्यार का, और इस तूफान से आग्रह करते हैं प्रेम से कि आप यहीं थम जाए और तबाही ना मचे। और मास्टर्स इनहेल करते चलेंगे उसके प्यार को, उसके प्रेम को, और इस प्रेम को एक्सहेल करते समय पूरी सारी जगह, पूरे यूनिवर्स में इस प्रेम को फैलाते चलेंगे। सबसे पहले हमें प्रेम सीखना है। फिर से डीप इनहेल कीजिए, प्रेम को अंदर लीजिए, एक अनंत रचेता के प्रेम को आप इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते टाइम पूरे अपने प्रेम से इस प्रेम को यूनिवर्स में फैलाते हैं। जो भी मैटर, जो भी कंटेंट आज हमने सीखा तो हम अच्छे से एब्जॉर्ब करें। इनहेल कीजिए, होल्ड कीजिए, और भी डाउट्स हैं वो सब बाहर करते चलिए।
मास्टर्स, इसी ऊर्जा से कंटिन्यू करने वाले कंटिन्यू कीजिए। जो बाहर आना चाहते हैं तो धीरे से अपने आंखों पे हाथ रखे धीरे से एक मुस्कुराहट के साथ आंखें खोली मास्टर्स। 5 4 3 2 1 0। मास्टर्स, आज के लिए स्वाध्याय यहीं पे रोकते हैं। कल इसी समय मिलेंगे। तब तक आप सभी को शुभ रात्रि। धन्यवाद।